हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीए मयंक मंडोरा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसका पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म होती क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल के आज 2 सब्सक्राइबर है और मेरा टारगेट है कि 1000 स्टूडेंट्स या 1000 सब्सक्राइबर्स जो एक्चुअल में कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो मुझे सब्सक्राइब करें। मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हमारा जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट हमने जो वीडियो में देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मल्टीपल ओनरशिप होती है। पार्टनरशिप फर्म है, दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ओनरशिप जो है वो मल्टीपल लोगों की है, सिंगल ओनर इसमें नहीं होगा। दूसरा, कैपिटल अकाउंट, सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनेगा। जैसे हम लोग इंडिविजुअल में, जैसे हम लास्ट 11th क्लास में आपने अगर किया होगा कि जो भी प्रोपराइटर होता है, जो भी बिजनेस होता है, उसकी हम बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें बैलेंस शीट में अपन कैपिटल अकाउंट लिखते थे। अब उस समय तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक बनता था, लेकिन अब जितने पार्टनर्स होंगे उतने कैपिटल अकाउंट बनेंगे, तो कैपिटल अकाउंट भी सबके अलग अलग बनाए जाएंगे। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पहले जो नेट प्रॉफिट होता था इंडिविजुअल के केस में, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उस ओनर का होता था, यानी जो उस कंपनी का या जो तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता था, पूरा प्रॉफिट उसका कहलाता था। लेकिन अब इसमें प्रॉफिट को जो है वो अप्रोप्रिएट किया जाएगा। अप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सारे खर्चे हटाने के बाद, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन या कुछ भी जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है पहले वो होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जैसा पहले होता था वही अब भी है। पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट से जो अमाउंट उनके पास वहां पे डिपॉजिट है उतना पैसा वो उस कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट्स, न्यूमरस एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम वो सीखते जाएंगे। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं कहलाती है, यानी पार्टनर्स जो है उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाएगी अगर पार्टनरशिप फर्म ने टाइम पे अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं किया तो। और लास्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक तरह से डीमेरिट है पार्टनरशिप फर्म का कि लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है, यानी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई भी चीज में डिफॉल्ट किया। अब हम आते हैं मेथड्स पे। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जैसा उसका नाम है, सब कुछ फिक्स्ड रहने वाला है। फिक्स्ड का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, दो जने बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी। ए ने पैसा लगाया फॉर एन एग्जाम्पल 5 लाख रुपए, और बी ने पैसा लगाया 5 लाख रुपए। अब 5-5 लाख रुपए लगाए, लेकिन इसमें से ये चाहते हैं कि 2 लाख तो हम रखेंगे फिक्स्ड, यानी इस 2 लाख को हम कभी नहीं छेड़ेंगे, और जो बैलेंस 3 लाख है उसमें से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं पैसा। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस पे लेंगे। ड्राइंग्स भी चार्ज करना है तो इस पैसे में से एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो हम ड्राइंग्स करेंगे वो भी इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में एक हमने कैपिटल फिक्स कर दी और एक अलग अकाउंट खोल दिया, ये तो हो जाएगा आपका क्या, कैपिटल अकाउंट, और इसको हम कहेंगे क्या, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ही सारे ट्रांजैक्शन डिनोट होंगे। जैसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे इंडिविजुअल के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसमें हम ड्राइंग्स डालते थे, नेट प्रॉफिट डालते थे, सैलरी डालते थे, जो भी एडजस्टमेंट होते थे सब कुछ कैपिटल अकाउंट में करते थे। इस मेथड के अंदर, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स हो जाएगी, और जो जो भी एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं वो सब हम किस में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस केस में हमारा एक ही अकाउंट खुलेगा, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में करते थे। एक कैपिटल अकाउंट खुलेगा, उसी में सारे एडजस्टमेंट होंगे। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है तो 5,000 रुपए से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मान लीजिए 10,000 रुपए, तो उससे बढ़ जाएगी। नेट प्रॉफिट देना है, उससे उसकी कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। जो ड्राइंग्स है वो हमको अगर लेस करनी है तो उससे उसकी कैपिटल घट जाएगी। सब कुछ एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो हमारा हो गया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं और क्या क्या इसमें लिख रखा है। अंडर दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल आर केप्ट फिक्स्ड। All adjustments like additional capital, drawings, interest on capital, share of profit और loss are recorded through their current accounts। यानी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है और जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू पास किए जाते हैं। Fluctuating capital method. Under this method, partners' capital fluctuate. All adjustments are made directly in the capital account. No separate current accounts are maintained. जैसा मैंने अभी आपको इसमें बताया। What is current account used? When is current account used? In case of fixed capital method, current account बनेगा to record all items other than original capital. Example: additional capital, drawings, interest on capital, share of profit, loss, salary, commission. ये सब कहाँ पे आएंगे? Current account में आएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। आप चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं और आप चाहे तो दोनों को सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। में लिखा है ट्रांसफर करना, आप कर सकते हैं, ना भी करे तो भी चलता है। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल आर शोन एट फिक्स्ड अमाउंट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट अलग से शो किया जाएगा और करंट अकाउंट जो है वो ऑल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट्स में होंगे और वो अलग से शो किया जाएगा। बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। चाहे तो करें, ना चाहे तो ना भी करें तो भी चलता है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज विद एवरी ट्रांजैक्शन। All adjustments are made directly in capital accounts. No current accounts are opened. The capital balance in the balance sheet shows the closing balance after all adjustments. ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है। थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो आपको ये सब आपको देखने पड़ेंगे। जो हमने भी ऊपर डिस्कस किया वही चीजें आप इसमें नीचे दे रखी। नेचर ऑफ कैपिटल, कैपिटल फिक्स रहती है फिक्स कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएट होती है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होते हैं, इसमें सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होंगे। करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नो ट्रांसफर नेसेसरी। ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया है तो उसमें तो आप एक ही अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, तो आप ट्रांसफर किसको करेंगे? किसी को भी नहीं। और फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओरिजिनल फिक्स बैलेंस शीट शोन, बैलेंस शीट के अंदर ओरिजिनल या फिक्स्ड जो कैपिटल बैलेंस है वो शो होगा और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस जो जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे, जो भी कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे और बाकी करंट अकाउंट इसमें है नहीं। सुटेबल व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी केप्ट कांस्टेंट। फिक्स कैपिटल मेथड कब काम आता है? जब पार्टनर की कैपिटल हम लोग फिक्स रखना चाहते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कब काम आएगा? जब हम चाहते हैं कि सारे एडजस्टमेंट जो है वो कैपिटल में ही हो, हमको फिक्स कैपिटल नहीं रखनी है। अल्टीमेटली सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। बैलेंस शीट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ट्रांजैक्शन पोस्टिंग अकाउंट अलग अलग पोस्ट हो रहे हैं, दो अलग अलग अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है, लेकिन उससे आपके जो फाइनेंशियल्स है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो पिक्चर जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो आपकी सेम रहने वाली है, चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो करें, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पहले कुछ प्रैक्टिकल कवर करें, उसके बाद हम लोग वापस थोड़ा बहुत थ्योरी लेंगे और थ्योरी के साथ साथ अब हमारा प्रैक्टिकल जो है वो चलता रहेगा। लास्ट में जाते जाते फिर से एक रिक्वेस्ट, अगर आप एक सीरियस कॉमर्स एस्पिरेंट हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे हेल्प करें, अपना आपको भी हेल्प करें इस जर्नी में ग्रो करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।